और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो जो का निकला है, ये जो मैनिफेस्टो है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर फिर जो है पट्टी, आंखों में पट्टी बांधी जा रही है। तो मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसी दुगलियाँ जो पार्टियाँ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP हो, इनके चक्कर में मत पड़ें, इनकी बातों में मत आएँ और आप अपना मतदान जो है बड़े तन मन धन से करें जिस पार्टी को आपने देना है। आज बात करते हैं हम कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में कहा गया है कि हम राशन फ्री देंगे। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोर ग्रुप को ये पूछना चाहता हूँ कि 2019 से लेकर 2027 तक जो है राशन मोदी गवर्नमेंट ने फ्री किया हुआ है। लाइफ स्टेटस जो पार्टियों को मिला है उसको हम ख़त्म कर देंगे। उसके उपलक्ष्य में आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आगा शहीद रूहुल्लाह का ये ट्वीट है, इसको आप मैं आपको इसकी कापी भी भेजूँगा, हार्ड कापी, और उसमें लिखा है कि हम रिजर्वेशन जो पॉलिसी है इसको रिवोक करेंगे और जो है पार्टी को जो रिजर्वेशन मिली है 10% इसको ख़त्म करेंगे। तो मैं बड़े अफसोस के साथ ये आज बात आपके सामने रखना चाहता हूँ और मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पिछले 3-4 इलेक्शन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पहाड़ियों को बेवकूफ़ बनाकर उन्होंने जीते। 1996 में जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर 76 MLA ने एक रेजोल्यूशन पास किया था। इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी और उन्होंने कहा था कि पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब दिया जाए। इसके अलावा 2002 का जब इलेक्शन हुआ तो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हमारे टाउन हॉल के अंदर और हमें कहा गया, पार्टियों को बेवकूफ़ बनाया गया कि अगर आप वोट दोगे तो इलेक्शन के बाद हम जो है आपको शेड्यूल ट्राइब लाएंगे। इसी तरह जितने भी इलेक्शन आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती रही है वो पार्टियों को बेवकूफ़ बनाकर, पहाड़ियों को इस्तेमाल करके और ये हमें लालच देके कि आपको शेड्यूल ट्राइब दिलाएंगे। लेकिन हमेशा जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जितने भी पहाड़ी लोग हैं 18 लाख जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं उनको बता देना चाहता हूँ आज कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी पहाड़ियों का भला नहीं किया, ना ही उनको वो चाहते थे कि रिजर्वेशन मिले। आज उनका काला सच वो सामने आ गया है। 370 के बारे में आज इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है कि नेहरू जी ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बोला था और ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस था जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल की शक्ल लेके बीच आ गया और उसके लिए प्रोविज़न ये था कि उसको 6 महीने के अंदर उस वक्त पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी से पास करवाना था। लेकिन कांग्रेस के लोग ही नहीं चाहते थे, इसीलिए नेहरू जी ने वहाँ पेश नहीं किया। लेकिन बात दबा दी गई, 6 महीने के बाद इसकी वैलिडिटी ख़त्म थी, लेकिन फिर भी इसको साथ घसीटते 70 साल तक चला गए और भारत के तमाम लोगों को और पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाया। अगर इस आर्टिकल को हटाया गया, ऑल्दो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी से हटा दिया गया, इसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस से भी हटाया जा सकता था। ये कोई बड़ी चीज़ थी नहीं, ये टेम्परेरी चीज़ थी। तो इसलिए अब्दुल्ला फैमिली से मेरी गुजारिश है कि देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग आप बाशऊर हैं, जानते हैं सब कुछ। आप कुछ वक्त के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं।